रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा अमृत वेले हम बच्चों को रोज़ नए नए वरदानों से उमंग उत्साह भरते हैं और वो वरदान हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाने में बहुत ही सुखद और सहयोगी बनते हैं। ऐसे में बाबा के आज के महावाक्य हैं 19 मार्च 90 की मुरली है ये, जिसमें बाबा सार में ही हमको बता रहे हैं उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों की स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। एक एक बच्चे के जो उमंग उत्साह के उड़ने के वाइब्रेशन हैं वो भी शुभ रीति, ताकि हम आगे बढ़ सके। बाबा कह रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि नेचुरल है, हम जो भी कुछ करते हैं बाबा हमें हर बार देख कर चेक करके कहीं कमी होती है तो वो भी हमें मदद करते हैं। बाबा कह रहे हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है ना। बाबा बच्चों को भी तैयार करते रहते हैं, बच्चे ये जो कल्प है इस कल्प में चाहे पहली बार मिल रहे हैं या अनेक बार मिल रहे हैं, हर एक का उमंग उत्साह जो है वो अपना अपना है। आप अपनी भाषा में कहते हो ना, क्या कहते हैं हम सभी, नए बच्चे पुराने बच्चे, है ना, बोलते हैं ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अपनी अपनी भाषा में अनेक बार मिले हुए और फिर पहली बार मिले हुए, तो उनको नए बच्चे पुराने बच्चे कहते हो। लेकिन वास्तव में अगर कल्प की रीति देखा जाए तो सभी अति पुराने ते पुराने हैं, क्योंकि पुरानी पहचान
बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लेकर आई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना है तो हम सभी कल्प कल्प की आत्माएं ना। और कितनी बार हमारा आपस में पूरे राज्य में भी मिलना जुलना रहा, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ भी। तो बाबा कहते बच्चे इसलिए आप शब्द भले ये ले रहे हो, लेकिन वास्तव में तो कल्प कल्प की बात है ये। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। एक तो नया नया सुंदर बाबा की प्रेरणाएं मिलती हैं, परिवार को देखकर उमंग आता है। तो वो नए बच्चे अंदर से क्या प्रेरणा लाते हैं, हम बाबा के समान बन करके दिखाएंगे। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते हैं। तो दोनों का, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, बाबा के लिए दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है। पुराने रूप में बाबा को रिटर्न देना है, इतनी पालना ली है, वो भी आता है मन में। और नयों को लगता है हम तो बहुत लेट आए हैं, जो कुछ छूट गया है हमको उसको गैलअप करना है। यही उमंग उत्साह का पंख उड़ती कला की ओर हमको ले जाता है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो जहाँ उमंग उत्साह है वहीं उड़ती कला का आधार है ना। उमंग उत्साह क्या है? उड़ती कला का आधार है। तो कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। मतलब कार्य कोई भी हो, कार्य में कोई वो बात नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे कैसा भी कार्य हो उसमें उमंग उत्साह जो होगा वो नेचुरल ही होगा। नेचुरल होने का भाव ही यहाँ पर है कि जो है जैसा है उस अनुसार उस उमंग उत्साह को हम अपनी बुद्धि में बनाए रखें और रेगुलर प्रयोग में लाएंगे तो नेचुरल है क्या हो जाएगा, नेचर में आएगा, निरंतर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हो या करा रहे हो, वह याद में बैठे हो या किसी को बिठा रखा हो, आध्यात्मिक सेवा के निमित्त बिजी हो, उस समय सिर्फ उमंग उत्साह है। वरना सेवा पर गए तो बड़ी भैया उमंग उत्साह आ रहा है, सेवा खत्म उमंग उत्साह भी समाप्त। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधारण कर्म हो तो साधारण स्थिति हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, नहीं। बाबा खास इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो नहीं होता ना ऐसा। अच्छा, फिर बाबा ये भी पूछते, उड़ती कला की निशानी नहीं है ना ये तो? क्योंकि आप देखिए, जब ये बाबा कई बार साकार में बड़ी अच्छी लाइन कहते थे, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। साकार रूप में जब बाबा ने हमें ये सीख दी है तो दुनिया भी तो यही करती है, जिनके वहाँ जाते हैं उनके जैसा बन जाते हैं। तो उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्माओं के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, रुकावट आती है। मतलब कारण तो देखो कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा, लेकिन बाबा हम बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसा ना हो ये कारण जो है वो कहीं हमें किसी प्रकार से कारण के ऊपर आधारित ना होने दे। ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मुख्य तो क्या बात है, बाबा कहते हैं तो करने को बहुत कुछ, लेकिन उमंग उत्साह में कभी कभी कमी या वेरिएंट्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। होता है ऐसा कई बारी, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। आप देखो, अगर सीधा सीधा रास्ता पता हो ना व्यक्ति को, जाने में कोई दिक्कत नहीं, इधर पूछ उधर पूछ उधर पूछ, कहते थक गए हम तो ढूंढते ढूंढते ही।
इसी रूप से बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं, अगर मन में भी कन्फ्यूज़न होगी, उमंग उत्साह जो है वो निरंतर और नेचुरल में नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूज़न हमको क्या करेगा, थका देगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, थकने में भी बाबा कह रहे क्या है, थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती हैं, इसलिए उड़ने लगते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, बहुत सुंदर लाइन, चेक करिएगा। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, है ना। श्रेष्ठ लक्ष्य, प्यारी मंजिल और बाबा के प्यार का अनुभव, वो कभी भी थकावट के कारण नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता। तो हमारा क्या हालचाल है भाई, हम ठहरते हैं या नहीं ठहरते? ऐसा तो नहीं कि थकावट से रुक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा रुकने का भाव कोई स्थूल रीति रुकना नहीं है, हमारा रुकना तो कल्प कल्प का घाटा कर देना है। बाबा इस भाव से हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे हमें किसी भी रीति से थकना व रुकना नहीं है। अच्छा, फिर बाबा कहते इसलिए फिर से उड़ने लग जाते। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, कभी साधारणता आई तो बैठ गए, कभी विशेषता हुई फिर उड़ गए। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास होते हैं। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, प्यार है ना बाबा से, तो प्यार में बच्चे मेजॉरिटी पास हैं, वो प्यार ही रुकावट उस प्यार वाले व्यक्ति को कितना भी रोकने की कोशिश करे, और करती भी है। ऐसा नहीं है, बाबा देखते हैं बच्चे कर रहे हैं, लेकिन रुकावट आती है बीच बीच में। कभी कभी सोचते भी हैं बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाए। आपको तो नहीं आता मन में, पहले जैसे थे वैसे ही बन जाए, ना हम माया से लड़ाई करते, ना माया हमारा पेपर लेती, पहले ही ठीक था। तो बाबा के ऐसा नहीं आना चाहिए, वैसे आता भी नहीं होगा। कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में आता है, बाबा हमें चेक करने को कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इससे तो अच्छा जैसे थे वैसे ही बन जाए, लेकिन चाहत भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, चाहते हुए भी, चाहे कितना भी हो। आप देख लो, भले यहाँ मुश्किल आते हों, कुछ हो, अभी मन करेगा कि हम जाएं, दोबारा घंटी बजाएं, पूजा करें, ये करें, और करें भी ना, तो वो जो लगन थी, वो जो अंध भावना थी, अंधश्रद्धा थी कि बस ठीक है भगवान के प्रति कुछ भी हो करना पड़े हम करेंगे, वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया ये देवी देवता हमारे ही चित्र हैं। क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार भरी जीवन का अनुभव नहीं था, इसलिए वही जीवन प्यारी लगती थी। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए बाबा कितना जेन्युइन रीज़न बता रहे हैं, पहले टेस्ट भी तो नहीं कर रखा था ना एक बार भी। अभी तो परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि बीच में आ गए ना, पता दोनों का मालूम पड़ गया है, तो कन्फ्यूज़न तो आएगी, कहाँ जाएं ऐसा सोचते। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज़ को सुरजीत कर देता है। भगवान का प्यार की ताकत इस प्रकार की है, जो कन्फ्यूज़न है उसको जागृत कर देना। उमंग उत्साह के पंख उन्हें मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। सोच रहे हैं, लेकिन सोचते हुए भी बाबा कह रहे हैं कई बच्चे ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। बातें कोई ऐसी बात नहीं होती है, अगर देखा जाए ना, कोई भी हमको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होती है, लेकिन उस समय, क्योंकि हमारी अवस्था उस समय ऐसी होती है, तो बाबा कह रहे उस समय हम बच्चों को कमज़ोर होने से वो बातें बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक गिलास पानी का भी उठाना मुश्किल लगता है ना, और जो हिम्मत वाला होगा वो 2 बाल्टी भी उठाकर उसको लगेगा खेल खेल रहा हूँ मैं, है ना, बाल्टी उठा लेगा। या फिर वो अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता है, क्या है एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके पास तो ताकत है, लेकिन जो बेचारा बीमार है, कमज़ोर है, वो वाली फीलिंग वो तो नहीं कर सकता ना।
इसलिए बाबा कहते हैं कई बारी हम अपने नज़रिए से ना देखें प्रॉब्लम को, सामने वाले के नज़रिए से भी देखें। तभी बाबा के कोई बच्चे आते थे बाबा के पास साकार समय में, कहते थे बाबा हमसे भूल हो गई, हमें ये गलती हो गई। बाबा कहते थे कोई बात नहीं बच्चे, कमज़ोर है ना आत्मा, शक्ति भरो इसमें। कहते थे, ऐसे थोड़ी नहीं तुम तो हो ही ऐसे, मुझे पता था तुम जाओ, नहीं। तो बाबा कह रहे ऐसी छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, कमज़ोरी होती है तो उमंग उत्साह के पंख से सदा उड़ाते रहते हैं। रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, ये वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। ये जो बाबा कह रहे टाइम है, ये समय है अपने अंदर उमंग उत्साह को इमर्ज करने का। तो अमृत वेले रोज़ क्या करें, अपने अंदर ये भावना क्रिएट करनी है, स्मृति में लेकर आनी है और उन पॉइंट्स को इमर्ज करना है। सिर्फ एक पॉइंट बाबा दे रहे हैं, याद आ जाए ना तो भी उमंग उत्साह रहेगा। तो एक ही पॉइंट, कौन सा, मैं ज्योति बिंदु हूँ। शरीर है तो चलो मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, सिर दर्द है, ये दर्द है, मैं तो शरीर से न्यारी हूँ। ऐसे किसी ने मुझे उल्टा कहा, सुल्टा कहा, बुरा कहा, अच्छा नहीं लगा, मेरे को थोड़ी कहा, शरीर को कहा, मैं तो अलग हूँ। इन कानों से सुनने वाली मालिक तो मैं हूँ। तो जितना हम एकदम डिटैच हो जाएंगे ना, उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी स्मृति हमारे उमंग उत्साह को नीचे नहीं आने देगी। इसलिए बाबा कह रहे एक पॉइंट उमंग उत्साह की मर्ज करो, मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप ज्योति बिंदु हैं और हमको ज्योति के देश में घर जाना है। ठीक है, और घर जाके बैठना नहीं है, अगली लाइन, और राज्य में भी आना है। ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते कुछ नया चाहिए। कई कहते ना पता है हमें, मैं आत्मा हूँ या मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, या कईयों को तो रटा हुआ है लाइन, घबरा भी रहे होते हैं और फिर बोल भी रहे होते हैं सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो कैसे बोल रहे, मंत्र की तरह बोल रहे, जैसे भक्ति में बोला जाता है। बाबा कह रहे नहीं, कई इसीलिए बोर हो जाते हैं, फिर कई सोचते कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में, ध्यान से सुनिएगा, हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। एक दो की बात नहीं है, उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। सिर्फ नोट करने का मतलब लिख नहीं लेना। बाबा कह रहे उमंग उत्साह की जो लिस्ट है ना, वो कब हमें निरुत्साहित से उत्साहित कर देगी, कब हमारे में ताकत भर देगी। इसलिए डायरी में नोट भी करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज कर लो। कई बार बात याद नहीं आती तो चलो डायरी खोल कर याद दिला लो। वैरायटी पॉइंट्स तो हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी ना। मिलती है ना आप सबको, मुरली सुनते हैं, चाहे अव्यक्त मुरली है चाहे साकार मुरली है, कितना बाबा, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बाबा ने मुरली सुन ली, ऐसी हिम्मत आ गई, सारी बात ही ख़त्म हो गई, मेरे लिए ही चला ली। होता है ना ऐसा। तो बाबा यहाँ भी हम बच्चों को कह रहे हैं, मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि उसको वैरायटी पसंद है। ऐसे कोई आपके अंदर डिफेक्ट नहीं है कि आप कहते हो क्या रोज़ एक ही करें। बाबा कहते हैं तो मनुष्य की नेचर है। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो, चाहे रूहान करो, सारा दिन बिंदु ही याद करेंगे तो बोर तो होंगे ही। सिर्फ बिंदु देखो, कुछ भी नहीं। तभी बाबा ने बड़ा सुंदर बोला कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं बोलो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कभी बोलो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, कभी कहो मैं आत्मा भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो अलग अलग अगर अपने गुण और विशेषताओं से हम अपने को आत्मिक स्वरूप की स्मृति देते हैं तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। और 108 स्वमान कितने निकालने बैठो तो 1008 और 16108 भी स्वमान निकल सकते हैं। निकालने बैठे तो बहुत स्वमान है। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे बोर होने की तो बात ही नहीं है। गड़बड़ हम ही करते हैं जो हम सिर्फ स्वमान भूल जाते हैं, बिंदु बिंदु याद करते हैं। बिंदु बाप भी है तो बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो ना, ज़ीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ ज़ीरो नहीं हो।
संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ ज़ीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा। याद रखने की बात क्या है? मुझ ज़ीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से ज़ीरो बन माना बिंदु बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। वैरायटी रूप है ये। बाबा के इस वैरायटी रूप से अपने आप को बिंदु बनाकर माना समेट कर और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति फोकस्ड होकर बेस्ट देना, वो हीरो पार्ट की स्मृति में रहना है। तो याद में भी वैरायटी रूप में कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूरेहान के रूप में रहो, कभी मिले हुए बाप के खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। योग की भी देखिए बाबा विधियाँ बता रहे हैं। सीधा सीधा ऐसा ही योग नहीं कर लेना नॉर्मली मैं आत्मा शिव बाबा की संतान। बाबा कह रहे उसमें भी अलग अलग अवस्था को बुद्धि में रखते हुए बाबा ने जो हमें अलग अलग पॉइंट्स दी है, खजाने दिए हैं, उन खजाने को रत्न के समान एक एक सामने लेकर आओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। अब मुझे भाई की ज़रूरत है तो बाबा को भाई बनाकर उसके साथ ऐसे ही वो लाड़ करो। बाबा हाँ आप मेरे भाई हो। लड़ाई भी होती है भाइयों से तो प्यार भी बहुत होता है भाइयों से, शेयरिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो करो बाबा के साथ वो। कभी माँ की पालना चाहिए, गोद में सिर रखकर कोई बस थपकी दे दे तो चलो बाबा को माँ बना लो। बाप बनकर कुछ चाहिए अथॉरिटी से तो बाबा के साथ वो संबंध जोड़कर अथॉरिटी से बोलो बाबा आज मुझे यहाँ जाना है, मुझे चाहिए, ये लेके जाना है। जैसे स्कूल में कुछ मैडम मंगाती है तो बच्चे पिताजी को बोलते हैं ना मेरे को ये दिला के दो, मुझे लेके जाना है। लेकिन यथार्थ रीति बाबा के साथ सर्व संबंध निभाएं ज़रूर। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया, आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध से तो नहीं ना? क्या कहते हैं आप सभी? एक संबंध से तो नहीं ना? बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाया ना। आज चेक भी कर लीजिएगा कोई संबंध रह तो नहीं गया। अगर कोई संबंध का अनुभव करना रह गया तो सोचिए उसी संबंध से माया आ जाएगी। इसलिए चेक करके प्रैक्टिस ज़रूर करना। वैरायटी है ना, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। ठीक है? ऐसा नहीं जब चाहिए बाबा को याद कर ले संबंध से और जब चाहिए व्यक्ति को याद कर ले। जब तक व्यक्ति से काम बन रहा है व्यक्ति को याद, और जैसे ही व्यक्ति से काम खत्म चलो जी फिर औरों की याद। ऐसा ना हो। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध हैं और वैरायटी खुशी की बातें हैं। तो ये सब क्या देती हैं हमको? उमंग उत्साह ही प्राप्त कराती है ना। लेकिन उसी विधि से यूज़ करो, है ना। चीज़ें तो सब हैं लेकिन अगर यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे होगी? मशीन है, लगे हुए आप हाथ से धोने के लिए कपड़े, तो थकोगे तो सही ना। तो बाबा कह रहे जब मैं बैठा हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, संबंध मेरे साथ जोड़ा है, तो हर कर्म में मुझे यूज़ करो ना, बुलाओ ना। उमंग उत्साह की बातें तभी तो बढ़ेंगी। बाप और आप ये सेफ्टी की लकीर है। बहुत सुंदर लाइन है, नोट करिएगा। बाप और आप ये सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। जब तक लकीर के अंदर है, दिखाया ना सीता जी का, तो जब तक अंदर है माया की हिम्मत नहीं है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों की भी अविद्या हो जाएगी। कितनी सुंदर बात है।
अगर मैं बाबा की बताई हुई छत्र छाया की लकीर के अंदर हूँ तो मेहनत क्या होती है उसकी भी शब्द की अविद्या हो जाएगी, रुकावट क्या होती है वो भी भूल जाएंगे। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थीं, है ना, बाबा सतयुग का बड़ा पाठ चलवाते थे आत्माओं को इमर्ज करा के। उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। माना ऐसे वो तो चश्मे वाले को भी देख के हंसते थे, क्योंकि सतयुग में तो ये सब चीज़ें बाह्य रूप से भी नहीं होंगी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में रहते हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाएगी। कौन सी बातें? मेहनत है, रुकावट है, हिम्मत नहीं है, ऐसे शब्दों की अविद्या हो जाएगी। इसलिए वो सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है, सौगात भी हार्ट की ही बनाकर लेकर आते हैं विदेशी, खासकर जो है ना, मान लीजिए बैलून है वो हार्ट का लेके जाएंगे, फ्लावर्स है वो हार्ट का लेके जाएंगे, गत्ते का कुछ बनाते हैं वो भी हार्ट का लेके, मतलब ज़्यादातर उनको हार्ट वाली सौगात अच्छी लगती है। केक बनाएंगे वो भी हार्ट का, बॉक्स भी हार्ट जैसा ही होगा। तो रहते भी कहाँ हो आप सब, पूछ रहे हैं। क्या कहेंगे आप सभी? विदेशी से ही पूछ रहे हैं, हमसे ही पूछ रहे बाबा। तो रहते कहाँ हो आप सब? रहते भी हार्ट में हो ना? ऐसा तो नहीं हार्ट फिर अब कहीं और है। तो बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। अगर हम बाबा के हार्ट में रहें, दिल में रहें, तो माया आ नहीं सकती है। जैसे जंगल में रोशनी कर देते तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। रोशनी से जानवर भी डरते हैं, तभी आग जला के रहते हैं जंगल में, अगर रहना पड़ जाए कभी। तो बाप की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। और मेहनत से भी हम कैसे हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। तो जन्म भी सहज हो गया। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, पहचाना, सेकंड में अनुभव किया, और फिर तुरंत क्या बोल दिया? बाप मेरा, मैं बाप का, है ना। ये अनुभव के आधार पर ही तो बोला ना। तो जन्म भी सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा विदेश में सेवा करने के लिए। बाबा ने ही तो यहाँ से बच्चे तैयार करे। हमारी दादियाँ आदि गई समय प्रति समय वहाँ पर। ढूंढना भटकना तो नहीं पड़ा ना, घर बैठे बाप मिल गया और ये साक्षात्कार भी करा दिया। यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो कितनी आसानी से मिल गए बाबा भी। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने के लिए, परिवार का अनुभव करने के लिए उनको आना पड़ता है। ऐसे तो बाबा कोई मेहनत देते ही नहीं। लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला ना, जन्म तो वहाँ ही हुआ ना। तो जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज। अभी सिर्फ इसको अनुभव करो कि सब कुछ इजी था, ये अनुभव करो। फिर बाबा कहते और जाएंगे भी सहज, वापस भी जाना होगा तो भी सहज। तो बाप के साथ साथ जाना है या बीच में धर्मराजपुरी में रुक के जाना है? क्या कहेंगे? सभी साथ चलने वाले हो ना? सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ जाना है, साथ चलेंगे। आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पार्ट में आएंगे। फिर पूछ रहे बाबा पक्का संकल्प है ना? पक्का है? चलो, ये पक्का संकल्प आज सारा दिन रखिएगा भी। मुरली तो लंबी है, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। चलिए बाबा को दिल से थैंक्स करते हैं इतनी सुंदर मुरली के द्वारा हमको हमारी उमंग उत्साह भरी स्मृति पक्की कराने के लिए। जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार
ओम शांति। तो चलिए आज सारा दिन ध्यान रखेंगे। बाबा ने जो हमें वैरायटी सामान दिए हैं उन सामान की सीट पर सेट रहकर अपना उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे, बोर नहीं होंगे। बाबा ने जो वैरायटी सामान दिए हैं उन सामान के स्टॉक को रिवाइज करके अपने आप को बाबा के हार्ट में बिठाएंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और मेहनत शब्द से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।